पाकिस्तान का हमेशा से हम सुन रहे हैं कि जी एक बड़े नाजुक मोड़ पे मैं अपने बचपन से सुन रहा हूँ, आप प्रॉब्ली अपने बचपन से सुन रहे हैं। तो वो अब मेरे बच्चों का बचपन शुरू हो गया, तो वो नाजुक मोड़ जो है उसे हम पार नहीं किए अभी तक। अब तो मोदी ने मेरे ख्याल से सिलेक्शन में तो इवन जिक्र भी शायद एक आधी दफा, पहले तो एटलीस्ट पॉइंट स्कोरिंग और थोड़ा बहुत चल रहा होता था। उनके इलेक्शन में मोर देन आवर इलेक्शन पाकिस्तान इज एन इशू। वो जैसे कहते हैं ना जी, अब किसी का ब्रेकअप होता है ना, तो वो थेरेपिस्ट कहते हैं कि जी क्लोजर बड़ा जरूरी है। वो क्लोजर नहीं हुआ है उनके कॉन्शियसनेस में पाकिस्तान के मुताबिक। नेबर्स में अगर हम देखें, अफगानिस्तान के एक एग्जांपल लेते हैं, वेदर हमने सपोर्ट किया तालिबान को, नहीं किया, कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक हुई, कुछ के हम ज़बरदस्ती क्रेडिट ले लेते हैं और फिर हम चाय का कप लेके काबुल भी पहुंच गए। वो तो आपके बच्चे हैं कि आपने नर्सरी थी दारुल उलूम लकानिया कोड़ा खटक में। पाकिस्तान की पॉलिसी अफगान तालिबान पे वाज प्रूव्ड राइट इन अ वे, जब उन्हीं को यूएस ने वापस बैठाया कि जिन्हें उन्होंने 15-20 साल जंग लड़के निकाला था। बट व्हाट रियली हैपेंड उसके बाद? मैं समझता हूँ उन्हें हमने मिस हैंडल किया है। एक तो हम बहुत ज्यादा बड़के बड़ी मारते हैं जी कि ये कर देंगे जी, वो कर देंगे। हमारी थोड़ी सी डंडा अप्रोच है ना उस पर, हर चीज में हम कहते हैं डंडा दे दो। तो डंडा जो है ना जी हर जगह काम नहीं करता है। डू यू थिंक कि हम चाइना के साथ उस लेवल पे शायद रिलेशनशिप नहीं बना सके अभी तक? कोई बंदा निकाल लें कि जी पावर पॉइंट आपको दें 10 मिनट की या 5 मिनट की कि यार आपकी चाइना स्ट्रेटेजी क्या है। सीपैक पे पावर पॉइंट नहीं कि यार पहले ये प्रोजेक्ट हो गए, वो पावर प्लांट हुआ, फिर मैंने ग्वादर बनाया, ये नहीं। आपकी चाइना स्ट्रेटेजी क्या है। प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने जाना था चाइना शी जिनपिंग को। उन्होंने कहा हमने किताब, उन्हें बुकलेट देनी है ऑफ द प्रोजेक्ट जो हम चाहते हैं उनसे, उन्हें मैं हाथ में देना चाहता हूँ प्रेसिडेंट शी को। मैंने कहा सर ये मुझे मतलब इस दिन में जा रहे हैं तो यू लिटरली गिविंग मी 3 days, 2 दिन का वीकेंड है, वो भी चले हम कर लेंगे। नहीं यार ये करना है बस। गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को क्या करने की ज़रूरत है कि थोड़ी सी हम बेहतर डायरेक्शन की तरफ जाएं? अबव पार्टी लाइंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस हों कुछ जो आगे लेके चलें, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया ना ट्रंप ने, एलन मस्क इज को-चेयरिंग इट। दे विल ड्राइव चेंज। वी हैव टू नाउ ड्राइव चेंज। बट पाकिस्तान का एलन मस्क फिर कौन हो गया? मुस्तफा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। हम बड़े अरसे से प्लान कर रहे थे बट वो मैच नहीं हो पा रहे थे टाइमिंग। लेट्स गो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, प्लेजर ऑफ कोर्स। मुझे थोड़ा सा बताएं, आपने काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशंस वर्ल्ड के अंदर काम किया इन द होल इकोसिस्टम। देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, द चाइना, द यूएस, the Afghanistan, the biggest issue right now for Pakistan, I feel like. How do you see overall Pakistan's position globally? Let's start maybe from there. पहले तो that's a very generous introduction. नहीं, I mean, I think that I have a lot to catch up on and to do. And there's so much in this world that it has to offer. मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक नेचुरल हेड स्टार्ट हमेशा से है। Okay. And पाकिस्तान is a cat with 9 lives or more. पाकिस्तान का हमेशा से हम सुन रहे हैं कि जी एक बड़े नाजुक मोड़ पे। क्यों जी? मैं अपने बचपन से सुन रहा हूँ, आप प्रॉब्ली अपने बचपन से सुन रहे हैं। तो वो अब मेरे बच्चों का बचपन शुरू हो गया, तो वो नाजुक मोड़ जो है उससे हम आगे नहीं पार नहीं किए अभी तक। लेकिन वो मोड़ भी हमें समझ आ रहा है। वो मोड़ या शायद मोड़ कोई ज्यादा लंबी है। तो लेकिन पाकिस्तान इज ऑल्सो, जनरल मोटर्स का कहते थे जी यूएस में, टू बिग टू फेल। जनरल मोटर्स का कहा जाता था। 2 रिसेशंस हुए हैं यूएस में। तो मैं समझता हूं कि अगर आप कॉमन डिनोमिनेटर्स देख लेना, आज के जितने बड़े ममालिक हैं व्हिच आर डूइंग वेल, who are middle income countries, who are reaching the developed country status, which are on the way. Indonesia ASEAN में है, biggest country of the ASEAN. आप और countries देख लें, वियतनाम देख लें, बांग्लादेश को देख लें, economically. They all have large populations and they have a young population, right? It's an asset. एंड चाइना ने जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेवरेज किया, तो पाकिस्तान हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू टेक ऑफ। एंड पाकिस्तान ओनली रीजन इट हैजंट बीन एबल टू इज बिकॉज ऑफ द लीडरशिप दैट इट हैज गॉट, इन माय ओपिनियन। शुरू से ही आई थिंक आप देख लेना कि आई थिंक द पास्ट 5 years have been the past 4 years have particularly been a lot of turmoil for us.
बट आप 15 साल 20 साल देख लें, मनमोहन सिंह ने जब पाकिस्तान विजिट किया, या वाजपेयी साहब ने जब विजिट किया, उससे पहले करने रिवाइंड, मिड 90s में आ जाएं, लेट 90s में आ जाएं, पाकिस्तान वाज डूइंग ऑल राइट. वी वर नॉट इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर वी आर नाउ. अब तो आप डेवलपिंग कंट्रीज में भी रॉक बॉटम पे आना. You mean the Musharraf eras basically? मुशर्रफ एरा से पहले मैं समझता हूँ हमारी ट्रैजेक्टरी बिल्कुल ठीक थी. और मुझे याद है कि मुझे उसने दिखाया, एक मेरे दोस्त ने, कि जो एन लाई विजिटेड दिस फैक्ट्री जो ईस्ट पाकिस्तान में होती थी, पाकिस्तानी, एंड उसने साइन किया हुआ था गेस्ट बुक में कि वी वुड लाइक टू सेंड चाइनीज इंजीनियर्स हियर टू सी the industrial prowess of what at that time was Pakistan. And Zhou Enlai, as you know, was the president of China, the Secretary General of the Communist Party of China. तो आपका तो वो मुकाम था. और उसके बाद 90s में even though instability थी, मैरी गो राउंड था, लेकिन आप फिर भी आपकी सिमत ठीक थी. In the late 80s, early 90s, you were still economically better off than India. देखें ना, जस्ट आप नेबर्स के साथ कंपेयर कर लें, और अब आप देख लें कि अब तो वो कंपैरिजन कर लें. अब तो मोदी ने मेरे ख्याल से सिलेक्शन में तो इवन जिक्र भी शायद एक आधी दफ़ा, पहले तो एटलीस्ट वो ज़ाहिर है एक पॉइंट स्कोरिंग और थोड़ा बहुत चल रहा होता था कि यार पाकिस्तान ये, और थोड़ा सा आप किसी हद तक. अब तो दे डोंट इवन टेक अ से, मे बी लाइक अफगानिस्तान इज मच बेटर. नहीं, मेरे ख्याल में उन्हें वो हजम नहीं हुआ है पाकिस्तान. दे आर अ ह्यूज कंट्री, दे हैव अ बिगर इकोनॉमी, बट उन्हें जो द बी इन देयर बॉनेट जो है ना पाकिस्तान के बारे में, वो अभी तक है. और उनके इलेक्शन में, मोर देन आवर इलेक्शन, पाकिस्तान इज एन इशू, क्योंकि टू स्टर अल्ट्रा नेशनलिज्म और वोट्स के लिए जो हेट पे वोट्स मिलते हैं, जो वो कहते हैं बाहर से आए हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, मुगल्स की बात हो जाए या आप बात कर लें अखंड भारत की, कि वो एक रियलिटी है वहाँ. मैं अभी चाइना में था और एक आई वाज ऑन अ डाइनिंग टेबल, और मुझे वो बंदे ने कहा, आई हैव सीन यू समवेयर. तो ही लुक लाइक साउथ एशियन. तो गपशप शुरू हो गई, बट ही वाज सिटिंग अक्रॉस द टेबल. तो कहता है, आई एम सो एंड सो, मैं वीज़ा ऑफिसर होता था, वीज़ा काउंसलर पाकिस्तान में. नाउ आई एम द डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो SCO के कोई 5-6 डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो बीजिंग में होते हैं, क्योंकि इट्स अ चाइना लेड इनिशिएटिव. अब आप देखें कि मैं बैठा हुआ हूँ, फॉर्मल डिनर है, सामने लोग, अच्छा वो उस कोने में बैठे, तो हमारी गपशप शुरू हो. सो वी डूइंग क्रॉस टॉकिंग इन अ फॉर्मल डिनर, व्हिच इज फाइन. तो वो कहता है कि देखें, बस मसला ये है जी, छोटा सा, बड़े कैजुअली, कि वो we always want to talk to Pakistan, लेकिन देखें फिर वो मुंबई हो जाता है, फिर वो फलाना पलवमा हो जाता है. तो मैंने उसे फिर, मैं कुछ 1-2 मिनट में खाना खा रहा था बड़े आराम से. मैंने कहा, यार बात सुने, बात यह है कि you have much more to lose than us, क्योंकि आपके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं. आप चाइना के साथ मुकाबला करना चाह रहे हैं, आप तो यूएस पॉप चाइना के साथ मुकाबला करना चाह रहे हैं, आप बड़ी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं. हम तो नहीं कोई बड़ी लड़ाई लड़ रहे. वी वांट टू डेवलप आवर इकोनॉमी. यू वांट टू बी द फेस ऑफ एशिया, द लीडर ऑफ एशिया. तो जब आपके इतने स्टेक्स आए होते हैं, तो यू हैव मच मोर टू लूज. उसने कहा, मुस्तफा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अलग से लेके मुझे, there was a dagger drawn through our heart, through Mother India, when Pakistan was created. वो दिल की बात बाहर आ गई. जब मैं, he almost वो इमोशनल होने लग गया था. उसने कहा, there was a dagger drawn through Mother India, जब पाकिस्तान बना. तो ये जो उनकी कॉन्शियसनेस में एम्बेडेड है ना जी, पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, वो एक्नॉलेज, वो जैसे कहते हैं ना जी, अब किसी का ब्रेकअप होता है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, तो वो थेरेपिस्ट कहती हैं कि जी क्लोजर बड़ा ज़रूरी है. अगर आप वो क्लोजर ना करें तो आप ग्रीव करते रहेंगे और मसाइल आपके बढ़ते रहेंगे, दिमागी तौर पे भी और वैसे भी. क्लोजर बड़ा ज़रूरी होता है. कोई फौत हो जाए, वो कहते हैं कि एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें दैट द पर्सन इज़ नो मोर. वो क्लोजर नहीं हुआ है उनके कॉन्शियसनेस में पाकिस्तान के मुताबिक. थोड़ा सा अगर हम गेयर चेंज करें जी,
एक तो हो गया, ठीक है, इंडिया जो है वो हमसे खुश नहीं है, वो भी मसले करता रहता है, हम ज़रा थोड़े कभी ज़्यादा कर देते हैं, हम वो शरारती बच्चे हैं कि जिसके पास ताकत भी नहीं है बट हल्का सा हम छेड़ देते हैं, फिर भाग आते हैं, छुप जाते हैं। अभी ज़रा पिछले कुछ अरसे में उस तरह इतना नहीं है, बट लेकिन अगर हम थोड़ा लो सा इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट दोनों जगह से चल रही है मेरे ख्याल में, दोनों लेकिन जगह आपको से चल लगता है रही हम ज़रा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें ज्यादा सपोर्ट करती है, दे टर्न अ ब्लाइंड आई टू व्हाट दे आर डूइंग हियर इन पाकिस्तान। तो ये तो आप देखें कि फरीद ज़करिया ने इन द न्यू चाइना स्केयर जो लिखा था फॉरेन अफेयर्स में, उसमें फरीद ज़करिया एक यूएस ट्रेडिशनल नैरेटिव को फॉलो करता है, इज अ ब्रिलियंट पंडित एट द सेम टाइम, बट उसने कहा द यूएस ऑर्केस्ट्रेटेड regime change during the Cold War 62 times. 62 times, sir. ये पाकिस्तानी या चाइनीज नहीं कह रहे, ये अमेरिकन्स कह रहे, 62 times. तो ये जो मामला होता है टू फर्दर इंटरेस्ट अनफॉर्चुनेटली स्टेट्स करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमें वी शुड टर्न अ लीफ when it comes to relations with our neighbors, for sure. नेबर्स में अगर हम देखें, अफगानिस्तान की एक एग्जांपल लेते हैं, अब CPAC और चाइना पे हम बाद में आए। मैं अपने बचपन इन सेंस हम टीन 2009-ish ऑनवर्ड्स धमाके पाकिस्तान में हो रहे हैं, हालात ख़राब हैं, द होल नैरेटिव जो शेप किया जा रहा था वेदर इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट की तरफ से कि जी इंडियंस जो हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं और इधर आ रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब हम उस खुशफहमी में थे कि शायद इवेंचुअली वहाँ से कारज़ई चला गया या चला जाएगा, तो शायद एक अमन अमान आ जाए और पाकिस्तान में दूध की नहरें दोबारा से शायद बहाल हो जाएंगी। और हमने वो किया, वेदर हमने सपोर्ट किया तालिबान को, नहीं किया, कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक हुई, कुछ के हम ज़बरदस्ती क्रेडिट ले लेते हैं, और फिर हम चाय का कप लेके काबुल भी पहुंच गए, और उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मलाइज शायद हुई, और उसके बाद अचानक चीज़ें फ्लिप हो गई, और ज़ाहिर है इकोनॉमी, लोकल पॉलिटिक्स, लोकल रजीम चेंज, ये वो सारा भी हुआ। व्हाट रियली हैपेंड, या वेयर इज़ द प्रॉब्लम? मतलब आई एम स्टिल अनएबल टू फेदर रियली कि व्हाट्स लाइक, मतलब ठीक है, आम बंदा तो ये कहें जी मुल्क ही आपका सही नहीं है तो गवर्नमेंट ही नहीं होती, बट ये चीज़ें ज़ाहिर गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, या एक बैक एंड के ऊपर वहाँ तो देर इज़। अब हमारा वो जो सफ़ीर एक गए, वो 6 महीने रहता है, फिर बंदा चेंज हो गया, फिर अगला आ गया, फिर चेंज हो गया। तो आपने तो बड़ा क्लोजली ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, सो आम फहम ज़बान में लाइक इशू क्या है? अब तो अपने बंदे भी आ गए हैं उधर। हाँ, देखिए, आप कोई मसला उठा लेना जी, कि आपने सिक्योरिटी की बात की है कि वहाँ से जो हमें आया, अब कोई क्राइसिस उठा लें, वेदर सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एग्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, आप जब अंदर से कमज़ोर होते हैं ना जी, तो आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। और आप जब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, व्हेन hunter in a forest sees blood, a predator sees blood on the prey, they go for the kill. ये ग्लोबल रूल है। आप अंदर से अनफॉर्चुनेटली 3-4 साल में इतने ज़्यादा नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स की वजह से आपका स्टेट अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कमज़ोर हुआ है, और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं आपके जो एडवर्सरीज हैं, और वो मुख्तलिफ तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। आपकी डिपेंडेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे बाहर पे बढ़ी है, क्योंकि आप इकोनॉमिकली you have weakened. You don't have that economic status which you did in 2016 or 2017, for example. Our economy was doing well at that time. There were a lot of foreign investors. The foreign investment was very high. FDI उस वक्त की परसेंटेज निकाल लें आप, और अभी की निकालें तो कोई 30-40% का फ़र्क है एटलीस्ट। और उस वक्त अगर आपका देखते इसका मूडीज़ का जो आता है, आपकी रेटिंग बड़ी ठीक ठाक थी, एंड आपका जो कंट्री रिस्क प्रोफाइल है वो एक्सेप्टेबल था। इट वाज अमेजिंग बट एक्सेप्टेबल था, जिससे आपको फॉरेन लेंडर्स डिसाइड करते हैं कि क्या ऐसे मुल्क में हम पैसे लगा सकते हैं, उन्हें डेट भी दे सकते हैं या नहीं। तो हम अंदर से 4 साल में पिछले, मैं समझता हूँ हमने इतना अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को एडवांस करने के लिए और शॉर्ट टैक्टिकल विंस के लिए, शॉर्ट टर्म ब्राउनी पॉइंट्स के लिए आपने अपना मुल्क दांव पे लगाया, और मैं समझता हूं कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था। उससे
जो आपने जिसका जिक्र किया वो भी चीज़ हुई अफगानिस्तान से। देखें, अफगान तालिबान को, वो तो आपके बच्चे हैं, आपने नर्सरी थी दारुल उलूम लकानिया कोड़ा खटक में, और आपने उन्हें वो किया। और मैं समझता हूँ कि यू अप्रूव्ड राइट। पाकिस्तान की पॉलिसी अफगान तालिबान पे वाज प्रूव्ड राइट इन अ वे, जब उन्हीं को यूएस ने वापस बैठाया कि जिन्हें उन्होंने 15-20 साल जंग लड़के निकाला था अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ वॉर ऑन टेरर, उन्हीं को उन्होंने, मुल्ला बरादर को पाकिस्तान से दोहा विदाउट पासपोर्ट एंड वीज़ा पाकिस्तानी जेल हम से लेके गए उनके बिना पे, और फिर उन्हें दोहा में लेजिटिमेसी दी गई, दफ्तर बना के दिया गया उन्हें, और फिर उन्हें वहाँ लाया गया। तो इट वाज नथिंग, नन ऑफ दैट वाज अ कोइंसिडेंस। तो मैं नहीं समझता कि आपकी कोई बहुत फेल्ड पॉलिसी थी ये जो अफगान तालिबान के साथ एंगेजमेंट थी आपकी। फिर आपने देखा सिराजुद्दीन हक्कानी, जो जिन्हें बुचर ऑफ काबुल कहा जाता था, उनका फ्रंट पेज ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आया, ऑप-एड। आपका आ सकता है न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल, या मेरा फ्रंट पेज ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स में, ऑल ऑफ अ सडन जी सिराजुद्दीन हक्कानी, वो द हक्कानी नेटवर्क पहले था, 2 साल पहले तक तो हक्कानी नेटवर्क था, ब्लैक लिस्ट हक्कानी नेटवर्क, एक तरफ एक्सेस ऑफ ईविल और दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क है। फिर आपका जी ऑप-एड आ रहा है फ्रंट पेज ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो ये ओवरटर्न कैसे हुए इवेंट्स ऑल ऑफ अ सडन तलाजा? नहीं, लेकिन इसमें मेरा ये क्वेश्चन है, एक तो हो गया ना कि हम लोगों की इंटरनल पॉलिटिक्स और उसने कमज़ोर की चीज़ें, बट अगर हम और भी ज़रा स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाएं 2009 के बाद, लाइक टू सपोर्ट तालिबान, द खवारिज कॉन्सेप्ट, अभी भी मोर और लेस हमने दोबारा से उसी को रीब्रांड करके शुरू कर दिया है। लोग अभी भी वही बहस मुझे लगता है शुरू हो गई है, और उससे भी पहले 80s में चले जाएं कि जी करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लॉन्ग टर्म में ये लोग हमारे खिलाफ होंगे, गन कल्चर और चर्च कल्चर और ड्रग्स और ये वो सारा, रेफ्यूजीज। सो 80s लें, उसके बाद 92 के बाद गवर्नमेंट गिरती है, हम लोग अगेन हमने हाथ उठा लिया। अमेरिकन तो ज़ाहिर है वो तो मतलब सेल्फिश थे उस तरह के, यार हमारी अब जंग नहीं, आप जाने, सिविल वॉर शुरू हो गई। फास्ट फॉरवर्ड 2009-10 में वी स्टार्टेड सपोर्टिंग, फास्ट फॉरवर्ड अगेन 10 साल, ठीक है सिविल वॉर नहीं हुई, जो बहुत बड़ा आई थिंक इमरान खान को भी क्रेडिट, और उस टाइम ज़रा जो भी इस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल कि जी वो एटलीस्ट नहीं होने दी। बट व्हाट रियली हैपेंड उसके बाद, मतलब अब प्रॉबली इंडिया से ज़्यादा हमारे हालात ख़राब है। मतलब मेरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में कुछ लोगों से बात हुई, यहाँ कुछ डेलीगेशंस उनके आए हुए थे, जो बैक एंड पे इस्लामिक स्कॉलर नेगोशिएट करवा रहे हैं सारी चीज़ें जो कभी सामने नहीं आए, उनसे मेरी बात हुई। मतलब थिंग्स आर रियली बैड। और ठीक है वो एक हद तक इंटरनल पॉलिटिक्स भी है कि कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप, बट फॉरेन रिलेशंस आई डोंट पर्सनली आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबिलिटी है विद योर लोकल पॉलिटिक्स एज वेल। मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान की जहाँ तक बात है, हमने मिस हैंडल किया है जब ये वापस आए हैं पावा में, अभी जो फॉल ऑफ काबुल हुआ, क्योंकि आपने वहाँ से टीटीपी को जो मेन स्ट्रीम करने का पॉलिसी बना दी थी ना, कि वहाँ से उन्हें रिलीज कर दें और उन्हें आने दें, वो एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि टीटीपी आर हार्डन टेररिस्ट्स एंड दे आर मर्सनरीज। बट मेरा इसी भी फॉलोअप क्वेश्चन हो गया, जब हम निगोशिएट कर रहे थे, जब फॉल ऑफ काबुल होने वाला है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान उस टाइम तालिबान से इसके ऊपर बात कोई कर रहा था, या कोई बात की होगी कि यार ठीक है आप लोग आ तो जाएंगे, बट ये जो इतना बड़ा एलिफेंट इन द रूम है जो हमारा सबसे बड़ा, तो इसके ऊपर हमने क्या करना है? या डू यू थिंक? देखिए मेरे ख्याल में तो हमारे उनके साथ इतने ज़्यादा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग और हिस्टोरिकल, और उनके इंटीरियर मिनिस्टर बने हक्कानी जो थे, जो हमारे मेन कॉन्टैक्ट थे, हक्कानी इसके साथ हमारा स्पेशल कॉन्टैक्ट था, और आपने उनके साथ इतनी इंगेजमेंट रखी। तो जब वो गवर्नमेंट में आए तो बनता तो यही था जो आपने फरमाया कि लेवरेज आपको स्ट्रेटेजिक हासिल होगा, क्योंकि आपने क्विड प्रो को होता है जी, आपने उनका इतना ख्याल रखा है, यू बीन गुड होस्ट 2 decades एंड आपने उन्हें प्रोटेक्ट किया है डिस्पाइट यूएस प्रेशर, ये ना भूलें, व्हेन दे वर इन द डॉग हाउस आपने उन्हें प्रोटेक्ट किया। तो आपको उन्हें स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिलना चाहिए था जब वो हुकूमत में आए, तो उल्टा हो गया। तो मैं समझता हूँ उन्हें हमने मिस हैंडल किया है। एक तो हम बहुत ज़्यादा बड़कें बड़ी मारते हैं जी, कि ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, वी गिव अ लॉट ऑफ थ्रेट्स। ये पख्तून है एंड वो ऑनर वाले लोग हैं, आपको पता है, हमें उन्हें समझना चाहिए ना मेंटालिटी क्या है उनकी।
and they are battle hardened. One thing that they know how to do is fight. ठीक है ना जी. तो उनके साथ हमें engage करना चाहिए. It's like घर में 3-4 बच्चे होते हैं, एक होता है जो जरा आखिर होता है, उससे जरा प्यार से बात करनी होती है. तो वो हमें बेसिक्स आई थिंक हमने वो नहीं फॉलो की. और दूसरा मैं समझता हूँ एक और हमने वो गलत किया कि एकदम से जैसे वो आए, इट वाज अ वेरी फ्रैजाइल रिजीम. आपने जितने अफगान्स थे जो अपने गुडविल जनरेट की थी, वो अपने एकदम से पॉलिसी बना दी उन्हें भेज दें जी वापस. डू यू थिंक दैट वाज पिनिकल? उन पे तो बहुत ज्यादा वो आ गया ना उससे बर्डन. एक फ्रैजाइल स्टेट, पहली दफा गवर्नमेंट में आए हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी खास नहीं है. यहाँ से अपने मैस एक्सोडस करा दिए फोर्सेबल, जो वहां के उन्होंने कहा भी ना करें. तो दीज थिंग्स एड अप. कोई एक चीज नहीं होती. उसमें जो अफगान्स थे उस पर हमारा बहुत गुडविल था उनमें, बिकॉज आई थिंक दैट वी हैव होस्टेड देम वेरी वेल ओवर द पास्ट 3-4 decades. क्योंकि अफगान वॉर बड़ी लंबी चलती आ रही है ना, अफगान जिहाद से अब तक 80s से. हमने उन्हें होस्ट किया. काबुल रेस्टोरेंट एक आइकॉनिक रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में जो था, अफगान बेकरी होती थी, आपको याद है. और इतने सारे और मैनिफेस्टेशंस हैं ऑफ अफगान्स हु अमैलगमेटेड इन आवर पॉपुलेशन. उन्हें इस तरह एकदम से निकालना और उन पे वो करना विदाउट कोऑर्डिनेशन, विदाउट कंसल्टेशन, एक नी जर्क आर्बिट्री डिसीजन लेके और अपनी जो भी यहाँ सिक्योरिटी के मसले हैं वो उन पे डाल के जी अफगान कर रहे हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के, वो मुनासिब नहीं था, वो तरीका नहीं था. और ये चीज़ें जो होती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट्स, वो प्रेस पे और ये इन वन लाइनर से नहीं ठीक होती जी. ये तो क्वाइट डिप्लोमेसी से ठीक होती हैं. काबुल इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर, यू कैन ड्राइव टू काबुल. तो हमें उस तरह करना चाहिए था और वो हमें मिस हैंडल किया. और उससे पहले जब ये चाय के कप वाली बात है, उस वक़्त भी हमने गलती ये की कि इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट नहीं थी. आई थिंक इट वाज पर्सन सेंट्रिक एंगेजमेंट विद तालिबान. इंस्टीट्यूशनल होना होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है. पीपल एंड इंडिविजुअल्स आर टेम्पररी. Institutions and the states are there to stay. But that's very important. Yeah. It's not about individuals. It's about the institutions. It's about the states. It's not about people. And do you think we don't have people to manage all of this? Like we don't have, that's like very ajeeb thing to even think we don't have a good diplomats जो जाके, you know, मतलब अभी ठीक है हमीद गुल नहीं है. Like he was sort of a कोई गॉडफादर कहता था, कोई लाइक यू नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टाइप. या समटाइम्स जो मुझे लगता है कि वो हमें यूज़ कर रहे थे, हमें मजबूरन एक हम उस व्हाट्स द राइट वर्ड, हमें खुशफहमी थी कि शायद वो लोग आ जाएंगे, तो हम शायद के ऊपर ही 20 साल चलते रहे हैं. और इवन मतलब मैं भी आप टू बी ऑनेस्ट एस्टैब्लिशमेंट से पूछेंगे, इवन गवर्नमेंट से, ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि TTP और अफगान तालिबान ये एक हैं, अलग हैं, बट इन्होंने उन पे बैत की है, नहीं की है. तालिबान ने भी कभी ऑफिशियली ना डिनाई किया, ना ये कहा नहीं जी हमारे साथ हैं. 20 साल से देयर इज दिस कंफ्यूजन व्हिच इज जस्ट इनसेन. सो बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट. नहीं, 20 साल पहले तो TTP नहीं थी. मतलब 2002 के बाद, 3 के बाद, जब लाल मस्जिद ऑपरेशन और जी. देखें, बात ये कि आप को एक चीज तो क्लियर है ना, ये तो आपने कह दिया जो क्लियर नहीं है, बट व्हाट इज क्लियर इज दैट दे हैव सैंक्चुरीज इन अफगानिस्तान एंड दे आर यूजिंग दैट एरिया टू प्रोपेल अटैक्स इन आवर कंट्री व्हिच इज अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट. दैट्स अ रेड लाइन. लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां और भी टेररिस्ट नेटवर्क्स थे. ETIM जो चाइनीज एंटी चाइना था, IMU इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान जो एंटी चाइना था, और उसके अंदर अल-कायदा नेटवर्क्स भी थे. वो सेंट्रल एशिया भी था. सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी बड़े डरे हुए थे, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में कहीं ना स्पिल ओवर हो जाके, और ताजिकिस्तान का तो बॉर्डर भी है उनके साथ. तो वो उन्होंने कर्टेल कर ली. देखे ना, they are not the same standards for everyone. But why? वो कहा था ना एनिमल फार्म में everyone is equal but some are more equal than others. तो वो उन पे तो क्रैकडाउन हो गया ना, वो तो नहीं कर पा रहे कुछ. ये क्यों, इन्हें क्यों फ्री हैंड है? तो ये हमारी जायज एक वो है. लेकिन वही क्वेश्चन वही है कि क्यों नहीं हो. आपको क्या लगता है कि व्हाट्स द रीजन? मैं समझता हूँ कि जो डंडा अप्रोच है ना जी, हमारी थोड़ी सी डंडा अप्रोच है ना आजकल. हर चीज पे हम कहते हैं डंडा दे दो.
वो डंडा जो है ना जी, हर का काम नहीं करता है. चेयरमैन माओ कहता था टॉक टॉक फाइट फाइट. आई थिंक समटाइम्स यू हैव टू यूज डिप्लोमेसी, engagement, other levers, other leverages. अभी मैंने देखा कि 2.5-3 साल में हमारा एक वो सिर्फ हम एक होता है कि जी डंडा दो तो सारा ठीक हो जाएगा, वेदर इट्स डोमेस्टिकली और एक्सटर्नली. तो अगर वो डंडे वाला काम होता तो वियतनाम, US वुड हैव वन द वियतनाम वॉर. अगर डंडे वाला होता तो अफगानिस्तान में 20 साल की जंग जो लड़ी है इन्होंने, और पता नहीं कितने $1 ट्रिलियन इन्होंने ज़ाया किए हैं, दे वुड हैव वन. ये तो क्लैशनोकोव्स के साथ थे, टर्बन्स और पेशावरी चप्पल के साथ. यहाँ थी द बिगेस्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विद देयर ऑल देयर मिलिट्री हार्ड पावर एंड फाइनेंशियल पावर ऑफ सैंक्शंस एंड द माइट, हैं जी. तो वो तो उन्होंने फिर मिन्नतें करके वापस ही लाए ना उन्हें. तो हार्ड पावर हमेशा काम नहीं करती है. और मैं समझता हूँ हमने रिलाई बहुत ज़्यादा हार्ड पावर पे किया है पिछले 2.5-3 साल में, एंड इट हैजंट वर्कड. तो इतने हमें समझ होनी चाहिए सिस्टम में कि एक चीज़ अगर नहीं काम कर रही है तो यू स्विच गेयर्स. क्योंकि मैं समझता हूँ जितनी हमारी नेचुरल सिनर्जी अफगान तालिबान की आज भी किसी की नहीं है. और मैं ये भी कहता हूँ कि इट्स नॉट टू लेट, इट्स नेवर टू लेट. आप देखें जी, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप वो बर्गर खा सकता है, बर्गर किंग का, किम जोंग उन के साथ फर्स्ट टर्म में, आप देखें, आप कभी सोच सकते थे नॉर्थ कोरिया एक्सेस ऑफ इविल, मतलब नॉर्थ कोरिया तो गाली है अमेरिका में, उसके साथ जी यूनाइटेड स्टेट्स का सदर, जो अब फिर सदर बने जा रहा है, वो बर्गर खा रहा है. तो व्हेन इंटरेस्ट्स कन्वर्ज एंड फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज एंड व्हेन दे अंडरस्टैंड दैट इट्स टाइम टू टॉक, वन कैन रीसेट. तो मैं समझता हूँ आज भी 2025 नया साल है, रीसेट हो सकता है. थोड़ा सा हम मूव करें टू चाइना, जो शुक्र है. अच्छा, वन बाय वन जो है मुल्क जो है बड़ा जबरदस्त आपने यू नो. तो चाइना ज़ाहिर है एक क्लोजेस्ट एलाय पाकिस्तान का ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स. अगेन अनफॉर्चुनेटली पीपल टू पीपल शायद उतना उस लेवल पे अभी तक नहीं. आपका बड़ा जबरदस्त हमारा बड़ा अच्छा ट्रिप गया, या बट आई थिंक दैट्स जस्ट प्रॉब्ली अ स्टार्ट और समथिंग. बट डू यू थिंक कि वहाँ भी हम चाइना के साथ उस लेवल पे शायद रिलेशनशिप नहीं बना सके अभी तक? वो ठीक है, एक ट्रस्ट है, CPEC, बड़े प्रोजेक्ट्स वो अपनी जगह पे हैं. इवन हम भी जब गए, हम गवर्नमेंट के साथ मिले, तो देयर वाज अ बिट ऑफ कि यार मतलब बंदे बन जाओ ना यार, मतलब व्हाट्स लाइक प्रॉब्लम. नहीं, आपने क्या जवाब दिया? आई वाज लाइक वो हमारे शायद खून में है ही नहीं. वो हम भी कोशिश कर रहे हैं पहले इंटरनल हम सही हो जाएं. अच्छा. तो आप तो फिर भी सेकेंडरी उस पोजीशन पे हैं. और चाइना को भी शायद हम उस तरह यूज नहीं कर सके टू बिल्ड आवर ओन कंट्री लाइक प्रॉपरली. जो भी गवर्नमेंट आई, द परसेप्शन इज PMLN जो है वो ज़रा ज़्यादा क्लोज है. इमरान खान, आई डोंट नो, द परसेप्शन इज सम टाइम गुड, सम टाइम बैड, ऑन एंड ऑफ चलता रहा. अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. अभी 1-2 इवेंट्स के अंदर भी कुछ हमें देखने में मिला कि यू नो ज़रा जो चाइनीज़ सफ़ीर हैं यहाँ, उन्होंने कुछ कमेंट्स भी कर दिए. तो वहाँ क्या हो रहा है? बिकॉज आपने और आपके इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं बहुत क्लोज चाइना के साथ. इंटेल भी आपको अंदर से मिल रही होती होगी, आई एम श्योर, कि वहाँ एक्चुअली हाउ पीपल आर थिंकिंग. इंफॉर्मेशन कह लें, इंटेल कह लें, बट व्हाट रियली इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? देखें तला, हमारा ना ये देखें, मैं बार बार वो बात रवायती हो जाती है, इट्स अ क्लीशे, लेकिन हमारा विजन नहीं है. देखिए, चाइना इज अ 5000 year old civilization. अगर आप US स्टेट डिपार्टमेंट जाएं, and I had the privilege of working on the Hill, and मैंने देखा है, they have experts. They speak Chinese. उनके पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो पढ़ाते हैं, मैंडरिन बोलते हैं, समझते हैं. वो चाइना को चाइनीज से बेहतर समझते हैं. अगर आपका एक दरीना दोस्त है, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, और आप कहते हैं कि आपके कोर इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं इसके साथ, आपका फ्यूचर लिंक्ड है इसके साथ, आपकी सलामती लिंक्ड है इसके साथ, वो आपको प्रोटेक्ट करता है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बिन लादेन रेड होता है, वो कहता है पाकिस्तान इज आर इजराइल. जब US कहता है योर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, इंडिया भी कहता है, वो कहता है पाकिस्तान इज आर इजराइल. वांग यी ने कहा था ये फॉरेन मिनिस्टर. यार आपका चाइनीज स्ट्रेटजी, आपकी चाइना स्ट्रेटजी क्या है? आप पूछे ना इनसे.
आप गवर्नमेंट को करते हैं, व्हाट इज योर चाइना स्ट्रैटेजी? कोई बंदा निकाल ले कि जी पावर पॉइंट आपको दें 10 मिनट की या 5 मिनट की कि यार आपकी चाइना स्ट्रैटेजी क्या है? सीपैक पे पावर पॉइंट नहीं कि यार पहले ये प्रोजेक्ट हुए, वो पावर प्लांट हुआ, फिर मैंने ग्वादर बनाया, ये नहीं। आपकी चाइना स्ट्रैटेजी क्या है? डू यू हैव अ चाइना स्ट्रैटेजी? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप हंसेंगे और शायद मेरे कुछ दोस्त हैं नाराज हो जाएं, लेकिन आपकी खातिर। प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने जाना था चाइना शी जिनपिंग को मिलने। अच्छा, उन्होंने कहा इमरान खान साहब को भी जरा, उन्होंने कहा हमने किताब, उन्हें बुकलेट देनी है ऑफ द प्रोजेक्ट जो हम चाहते हैं उनसे, उन्हें मैं हाथ में देना चाहता हूँ प्रेसिडेंट शी को, जो हम चाहते हैं कि वो यहाँ करें। हाँ यहाँ करें, हम उन्हें हाथ में देना चाहते हैं, वो होता है ना जरा पकड़ाएं जरा प्रॉपर। मुझे कॉल आई कोई 5 दिन पहले, बिफोर ही वाज लीविंग, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ठीक है ना जी, यार मुस्तफा क्या हाल है? मैंने कहा अच्छा यार वो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो हमने वो तैयार करें, तो ये 5-6 तो हमने कर लिए, लेकिन ये 3 जो हैं सेक्टर्स, उसमें फुटवेयर भी था बड़ा, मेरी आई लर्नड अ लॉट इन दैट। वो जी अब हम तैयार करें तो वो प्रेसिडेंट शी को जी पकड़ाना है हमने हाथ में, तो वो आप कर देंगे, हो जाएगा? मैंने कहा सर ये मुझे मतलब इस दिन में जा रहे हैं तो यू लिटरली गिविंग मी 3 days, 2 दिन का वीकेंड है, वो भी चले हम कर लेंगे। नहीं यार ये करना है बस किसी तरह, ये तो मैं पता बड़ा। मैंने कहा वो कर दिया हमने। सर आप मुझे ये बताएं कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, who is, I would say, if not this, on a good day, the most powerful man. On a regular day, perhaps second most powerful man in the world. They are the largest trade partner of most countries, including Germany now. EU में Germany की biggest economy है ना जी, उसके बाद फ्रांस है। The largest trade partner of Germany today is China. The largest trading partner of ASEAN is China. Elon Musk कहाँ फैक्ट्री लगा रहा है? शंघाई में, उसकी स्पेस एक्स वगैरह की। तो आप इस तरह कर रहे हैं एंगेज? आप मुझे बताएं हुआ क्या वैसे? सो आपने वो दे दी? वो मैंने दे दी, ठीक है, आगे मुझे नहीं पता क्या हुआ, द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं आई, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का भी आपके सामने ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो है ना, हम अपनी नाक से यहां तक से आगे नहीं देखते। हम कहते हैं यार कि मैं 3.5-4 साल 5 साल हूं पावर में, शायद 2 साल these days, क्या मेरा इस टाइम में क्या हो सकता है? आपकी वो, बिकॉज यू आर सो अनश्योर एंड अनसर्टन ऑफ योर ओन सेल्फ एंड योर इंटरेस्ट आर लिंक्ड टू योर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। आप लंबी विजन नहीं बना सकते हो कि यार मैं अगले 10 साल में हमारी इंगेजमेंट चाइना के साथ क्या होनी चाहिए। कोई बैठ के बनाइए किसी ने, मुझे ऑनेस्टली बताएं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। आपकी यू हैव एक्सेलेंट ह्यूमन रिसोर्सेस, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। चाइना कहता है यार आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। उन्होंने आपको लिस्ट दी थी ऑफ 100 आइटम्स के हम इस पे आपके ट्रेड बैरियर्स जो हैं, टैरिफ बिल्कुल मिनिमल कर देंगे टू गिव यू मार्केट एक्सेस। आप टॉप 100 प्रोडक्ट्स बताएं में। They are willing and ready because they need us also. And there is essential goodwill towards us because we have supported them on their core interests. Taiwan पे हमारी unflinching support है, Xinjiang पे unflinching support है। जब containment of China की बात आती है, big power competition की बात आती है, we have strategic clarity, I think. लेकिन क्या हम, आपने जो पूछा, beyond the regular, beyond CPEC, हमने किया AI में, वो कहाँ semiconductors जो बना रहे हैं, वो new energy vehicles, they are leading the world in new energy vehicles. They are leading the world in solar panels, agriculture में, and we are an agrarian economy. हमारी strategy नहीं है, that is the fact of the matter. क्या अभी भी हो सकती है? मैं हमेशा कहूँगा it's never too late. आज भी हम बना सकते हैं, लेकिन we should have a specialized set of people who work on it, who engage. जैसे सारे मुल्क और मुल्कों से जो एंगेज करते हैं, उन्होंने बनाए थिंक टैंक्स बनाए। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट एक धेला नहीं लेता गवर्नमेंट पाकिस्तान से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन हमें तो आज तक कितने थिंक टैंक्स हैं वैसे चाइना के ऊपर? या द ओल्डेस्ट थिंक टैंक दैट इज एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन चाइना इज पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट। बाकी उन्हें चाइना स्टडी सेंटर बनाए हुए, वो हर यूनिवर्सिटी ने बना दिया चाइना स्टडी सेंटर, तो आजकल फैशन बन जाता है, which is good. It should be there. But I'm saying that focused, consistent, solid work, जैसे कहते हैं ना, when you're producing research, which is cited, which is organic, जिसका international journal में
कोई है वो ये नहीं कि जी वो पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद जी, हायर देन द माउंटेन्स एंड स्वीटर देन हनी, तो आगे निकले ना भाई, वो हो गया, घिस गया भाई, आगे चलें, कहते पंजाबी आगे टुरो। तो वो बड़ा जरूरी है। टिल यू इफ यू डोंट नो मी, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मी, आपने मेरे पे रिसर्च नहीं की हो, तो आप शायद मेरे से उतना अच्छा पॉडकास्ट नहीं कर सकेंगे। तला हाँ, अगर आपने कहा मुस्तफा के यार मैंने पूछना सवाल, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ही, लेट मी गेट टू नो हिम फर्स्ट, आई थिंक पॉडकास्ट विल बी मच बेटर। सेम इज विद स्टेट रिलेशंस। मुझे याद है मैं 2007 में अमेरिका में था, तो वहाँ उस वक्त एशियन लैंग्वेजेस, एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट बन गया था, उसमें चाइनीज स्पेशलिस्ट रखे हुए थे उन्होंने, और लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। जो हमारा फॉरेन ऑफिस का डेस्क है, वहाँ आपको लगता है कोई ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर चाइनीज आती है? बिकॉज आई एम श्योर वहाँ डे टू डे तो नहीं वो चेंज कर रहे होंगे। मैं मिला उन्हें, हैं यंग ऑफिसर्स हैं, चाइना में पढ़ते भी हैं, कम है, ज्यादा होने चाहिए। हमारी जो ताल्लुकात की नौयत है चाइना के साथ, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू दैट, वो नहीं है। Sometimes I think for these big issues, दुनिया के साथ आपने ताल्लुक कैसे बनाना है, even working on policing, working on your society, maybe just like you know, some people might say कि क्या फजूल किस्म का idea, but I did a podcast with Dr. Afzal. तो डॉक्टर अफजल वो साइंटिस्ट हैं जो AQ खान साहब अपने दौर में सबसे पहला साइंटिस्ट लाए थे अमेरिका से प्रोग्राम, एटॉमिक प्रोग्राम बनाने के लिए। एंड व्हाट ही सेड वाज, उसके बाद से मैं बहुत इंसाइट्स उन्होंने दी, जो ज़ाहिर है कुछ पब्लिकली हमने बताई, कुछ नहीं बताई, कि उनको भुट्टो ने प्रेसिडेंशियल पावर्स दे दी थी आखिर में, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी, वो कुछ करने लगते थे जी, ये साइन करा लें इस ब्यूरोक्रेट से, उस जगह से इस जगह। उसने कहा सर बॉम्ब बना रहे हैं, मतलब ये तो इतने में तो आप परचून की दुकान भी इस तरह नहीं खुलती जिस तरह आप ये नो। तो आखिर में उन्होंने कहा जी जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा। डू यू थिंक मे बी कि यू बिल्ड लाइक अ मॉडल और एक सिस्टम विद इन द गवर्नमेंट, एक अलग आप कह लें कि डिपार्टमेंट जो सिर्फ अगले 10 साल का एक प्लान करे, वेदर कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे आप एटॉमिक प्रोग्राम को चला रहे हैं एसेंशियली, like literally ditto copy that model, and it has nothing to do with PTI, PPP, PMLN, जनरल आसिम बैठे हैं तो बाजवा बैठे हैं, या DGISI कौन है, और वो एक लॉन्ग टर्म 10 साल की इंगेजमेंट जो है वो दुनिया के साथ शुरू करे। और ठीक है आपके हालात भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होंगे, बिकॉज डे टू डे तो वही है, एक आया दूसरा गया तीसरा आया चौथा गया, सेक्रेटरी साहब जी चेंज हो गए, सेक्रेटरी साहब फाइल फांसी बस, हाँ सेक्शन ऑफिसर साहब जब आएंगे तो फिर आएगी फाइल। और वो इन्वेस्टर्स के साथ भी यही होता है पाकिस्तान में। They need over 60 NOCs, one investor, foreign investor. 60 NOCs? Over 60 NOCs. मैंने NDU में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की 2022 में, तो 4-5 ग्रुप्स उन्होंने बनाए थे, तो एक का ग्रुप लीड मुझे बनाया कि रिव्यूइंग द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड मेकिंग अ अपडेटेड वन। तो उसमें हमने, एंड आई वाज द ग्रुप लीडर फॉर दैट, दे वर काइंड टू सेलेक्ट मी। उसमें मैंने और हम कॉलीग्स ने मिल के बनाया कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न है ना, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो पहले एक रोल होता था, उसका जो ऑफिस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होना चाहिए, एंड दैट ऑफिस शुड बी ओवरसीइंग थिंग्स लाइक NCOC डिड। NCOC वाज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल इन कोविड। आपका सिस्टम जब काम इकट्ठे करे तो डिलीवर भी करता है, एबिलिटी है डिलीवर करने की, सलाहियत है डिलीवर करने की जब चाहे। NCOC इज अ ग्रेट रीसेंट एग्जांपल ऑफ द सिस्टम डिलीवरिंग। कोविड में बिल गेट्स ने भी आपको अप्रिशिएट किया, और आपने दबा के वैक्सीन लगाए पूरे पाकिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके कैपिटल्स ऑफ प्रोविंसेस, कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, एंड स्ट्रैटेजी बनाई उन्होंने, अडेप्ट किया एज द वायरस अडेप्टेड। तो हमने इन्वेस्टर्स के लिए भी कहा, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, के एक ऐसा पॉलिसी टूल बनाए जो सिविल मिलिट्री हो और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो, सरकारी ब्यूरोक्रेसी से हट के हो, और गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट के टेन्योर से लिंक्ड ना हो, उसकी सेट टर्म्स हो, जैसे ऑटोनमस बॉडीज की होती हैं। नेपरा का चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर से तैनात नहीं करता, जब उसकी एक्सपायर होती है टर्म, स्टेट बैंक सिमिलर। तो ये हमने दिया एक सेशन। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अच्छी चीज है अगर हम ये अपनाएं कि अबव पार्टी लाइंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस हों कुछ जो आगे लेके चलें। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया ना ट्रंप ने,
Elon Musk is co-chairing it. They will drive change. We have to now drive change. हमने उस रफ्तार पे चलना है जो 21वीं सदी की दुनिया जिस पे चल रही है. हमने अपनी रफ्तार पे नहीं चलना, टांगे वाली रफ्तार पे. हाँ जी, वो आ रहे हैं जी इंशाल्लाह. अच्छा जी, उस पे तो हम फारिग हो जाएंगे. पाकिस्तान का एलॉन मस्क फिर कौन हो गया जो उसको लेके चलेगा? बड़े हैं जी, हमारे बहुत टैलेंट है. आप NIC जाए, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर. कमाल के बच्चे हैं जी, 20 साल के, 23, 24, 25 साल के. दे आर डूइंग ग्रेट वर्क. अभी जो मैं बंदा मिला हूँ आपके स्टूडियो में, आप जो इसने बनाई है, वी हैव पीपल. लोगों का फुकदान नहीं है, विजन का, विल का, वर्किंग टुगेदर का है. तो आई थिंक दैट द टाइम हैज कम. पाकिस्तान का वक्त आ गया है, लोग हैं हमारे पास. मैं नहीं समझता ये, आई डोंट एग्री. लोग कहते हैं जी हमारे जितने अच्छे थे लोग वो चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, एंड वी डोंट हैव एनीवन. पीपल, आई डोंट एग्री. वी हैव अ वेरी टैलेंटेड वर्कफोर्स, आई फील, एंड दे आर वेरी सिंसियर. वी हैव पेट्रियटिज्म इन पाकिस्तान. तो और वही लोग हैं, इस मुल्क के लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बुलाया ना. This how this country came into being. We do have those people. We have that love for our motherland, and we have to give back. So the time is now, and I think, for example, what you're doing, what the TCM is doing, it's producing a great product. You're not in Silicon Valley. You're in Gulberg Green, right? And you're producing great stuff. There are many examples like this. लास्टली हम थोड़ा सा विद इन आए, मुल्क के ऊपर अगर आए, सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट. वेरी ब्रीफली, हमने देख लिया मसाइल हैं, हर बंदे को पता है कि जी ये चल रहा है, वो एक दूसरे को नहीं पसंद करता, इंटरनल पॉलिटिक्स है, सरकार चलनी है 2 साल नहीं चलनी, वो सरकार वाले भी इसलिए नहीं काम कर रहे होते कि यार पता नहीं चलना भी है नहीं, तो फिलहाल बस पार्टी करें, याशी करें. आई डोंट नो, जो प्रोसेस है पूरा डेमोक्रेसी का, वो इस मुल्क के लिए है नहीं है. वी नीड टू कम अप विद द न्यू सिस्टम. व्हेन आई से न्यू सिस्टम, लोग कहते हैं जी आप खिलाफत की बात कर रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं. नॉट रियली. लाइक यू जस्ट, लाइक आई रन अ मीडिया कंपनी, हम स्टार्टअप से निकल के उस पर आ गए हैं. तो आई एम जस्ट मेकिंग माई ओन डिसीजंस. लाइक वट एवर द प्रॉब्लम इज, मैं सिलिकॉन वैली की बुक नहीं खोलता या किसी और स्टार्टअप की कि यार ये अप्लाई करूँ. क्या करना चाहिए आपको लगता है? आप तो ज़रा गवर्नमेंट साइड पे भी इंगेजमेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी इंगेजमेंट आप लोग कर रहे होते हैं. उस पूरी एक्सपीरियंस अगर आपके हम लें, तो गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को क्या करने की ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर भी चीज़ें ज़रा थोड़ी बेहतर हों, और ग्लोबल भी हमारा जो एक रिलेशनशिप है मुल्कों के साथ, कि थोड़ी सी हम बेहतर डायरेक्शन की तरफ जाएँ? आई थिंक इंटरनली वी हैव टू turn a page to the past 3.5-4 years of जो हमारा political wars, जो मैं समझता हूँ, हम तो ये जंग की सूरत हाल में रहे हैं पिछले 3.5 साल में, जो होता रहा है, एंड जो पोलराइजेशन हुई है, जो लोगों के जज्बात हैं, पाकिस्तानी यूथ, दे फील वेरी स्ट्रांगली. और मैं समझता हूँ कि ये जो भी हैं लोग, दे आर ऑल पाकिस्तानीज. और मैं समझता हूँ कि everyone has to come under this umbrella of our motherland, Pakistan. इन्हें हमें सबको साथ लेके चलना होगा. और मैं नहीं समझता कि cornering any one political party or any one individual is part of any solution. मैं समझता हूँ कि all stakeholders are part of the solution. आप जब किसी को कोर्स करते हो, किसी को स्लैंडर करते हो, या किसी को लेबल करते हो, उसके शॉर्ट टर्म विन्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, जिसे कहते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव होते हैं. तो हमें लोगों को, पार्टीज को, सबको साथ लेके चलना होगा फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री. और उसके लिए वी हैव टू शो अ बिग हार्ट, एक बड़ा दिल. And we have to think beyond ourselves, beyond the next few years. That is what will be actualizing cohesion. Cohesion की ज़रूरत है. To glue, to do patchwork. We need to knit everything back together. बिखरा हुआ है, उसे जोड़ना है.
और दूर नहीं करना, दूरियां ख़त्म करनी है अब, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये होगा तो मैं समझता हूँ जो हमारा अंदर इतना जो पोटेंशियल है वो खुद इट विल ब्लूम लाइक अ फ्लावर. द फ्लावर इज इन द पॉट बट देयर इज नो सन एंड देयर इज नो रेन. वो थोड़ा सा आप देंगे खुद ही वो फूल खिलेगा. ये पिछले अरसे से ये ना बारिश थी और ना धूप थी फॉर दिस फ्लावर टू ब्लूम. सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द फंडामेंटल. इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट्स हैं इस चीज़ की. जब इंटरनल हार्मनी होती है बाकी चीज़ें खुद ही ऑन ट्रैक आ जाती हैं. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक हमें ये कर लेना चाहिए, जो भी पार्टी आए, एक तो इलेक्शंस हमारे वो होने चाहिए जो एक प्री एग्रीड, प्री कंसेंटेड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स के पैरामीटर्स पे हों, ताकि जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए वो सारे तस्लीम करें. हर पार्टी, हर स्टेक होल्डर, हर इंस्टीट्यूशन तस्लीम करे. वो ऐसे हम कराएं. दे शुड इंस्पायर कॉन्फिडेंस. एंड सेकेंडली, whoever comes should complete their term. And if they are not delivering, if they are failing, fine, they should be voted out. Let people vote them out. The largest, the most important and most powerful interest group of this country should be the people of Pakistan. The most important power broker should be the 250 million people, the voters, the registered voters in Nadra. The rest come after that. State ka sabse paramount interest, which should trump everyone, no pun intended, वो है अवाम. तो वो नंबर 1 पे है. बाकी हम सारे उनके मुतहत हैं. ये मेन चीज़ है जी. बाकी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी. Zubair, thank you so much for taking the time. It's lovely talking to you. I think ये काफ़ी लंबी एपिसोड हमें पूरा सीजन टाइप है. एक एक कंट्री को उठाएंगे and then नहीं, आपने तो बड़ा क्लिनिकली उठाया. But it was a pleasure. It's lovely talking to you. Thank you for having me. Thank you so much.